एक मशरा भी है कि हर मुल्क पाकिस्तान थोड़ी होता है। पाकिस्तान थोड़ी होता है कि झंडे लहरा के 20-20 शिप्स गुजर आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो इस बात का ख्याल रखें। पाकिस्तान ईरान का तेल बिक नहीं सकता, हम ले रहे हाँ, हैं और हमें लेके जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी है अंदर से। आई डोंट नो वेदर मोदी जी अलाउ करेंगे कि इंडियन नेवी को, अब ठोको इनको, इन सारे इस्लामिक राक्षसों को। अब देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। ईरान जिसको भारत ने अब तक पूरा सपोर्ट किया, आप सोच के देखिए ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे कौन सकता है? क्या ईरान देगा या एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे कंट्री के टेररिस्ट को बोलेगी कि भारत को अटैक किया जाए? कौन सा कंट्री है जो ऐसा काम कर सकता है? वो है पाकिस्तान। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਪਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਸ ਯੂਜ਼ੁਅਲ ਐਸ ਆਲਵੇਜ਼। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸਮੇ ਪਾਕਿस्तान का हाथ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ, ठीक है, पूरी जानांगे, समझांगे, विचारांगे कि सारा माजरा है। ठीक है जी, आओ देखिए। अभी तक जो नहीं हुआ था वो हो गया। क्या हो गया भाई? इराक से भारत के 2 टैंकर, सुपर टैंकर, बड़े वाले टैंकर तेल खरीद के भारत ला रहे थे। अच्छा, रास्ते में ईरानियन नेवी ने दोनों टैंकरों को वार्न किया और दोनों टैंकर पर हमला कर दिया, गोलियां चला दी। और वैसे खबर क्यों यह है किया कि हमला? तीसरा टैंकर भी था लेकिन वो भारत का नहीं। 2 इंडियन सुपर टैंकर पर रिपोर्ट, ये देखिए, ये समुद्र देखिए, जग अर्नब और दूसरा था सनमर हेराल्ड। भाई इन पर हमला कर दिया, फिर ये वापस मुड़े। सनमर क्यों किया हेराल्ड ने हमला? जो टैंकर था हमारा उसने कर दिया है। बहरहाल भारत भड़क गया है। ये देखिए आजाद, ये देखिए तस्वीर, भारत ने ईरान के एम्बेसडर को समन किया था, काफी सख्त नाराजगी जताई है, सवाल किए हैं कि भाई क्यों हम पर हमला किया है, कई तरह के सवाल थे। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मोदी सरकार इतना दम तो रखती होगी कि ईरान पर हमला कर दे। मैं ਉਹ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। इतना मोदी पर भरोसा करता हूं कि मोदी जी बहुत जल्द सख्त बयान देंगे, बहुत तगड़ा बयान सख्त देंगे, बयान, जिससे ओहो। दुनिया को पता चलेगा कि अमेरिका कि हम इजराइल भी कुछ नहीं जिंदा है, हैं। असली अगर कोई है तो वो मोदी सरकार है जो ईरान को रोक सकती है। ओह। आजाद, मैं आपको बता दूं कि हो ना हो, मेजर गौरव आर्या का यह वीडियो जिसमें वो इजराइल को अपना सगा भाई बता रहा है और इजराइल को कह रहा है कि लेबनान और गज्जा पर बमबारी करो, 50-50, 100-100 बमबारी करो, क्योंकि ईरान हैदराबाद काउंसलेट ने यह वीडियो रिट्वीट किया था। हालांकि इस हराम के पिल्ले ने दोबारा से काउंटर वीडियो बनाया और उसने जो भी आज तक ईरान को गाली बकी, ईरान के विदेश मंत्री को सुअर कहा और इस जंग में इसने बहुत सारी बातें ईरान को कही, उसकी जस्टिफिकेशन दी है। और भारत के तमाम जागरूक लोगों ने कमेंट सेक्शन उसकी औकात दिखाते हुए भरा है। मैं मोदी सरकार से निवेदन करता हूं कि ये जो जंग छोड़कर भाग गया था मेजर यार, ये बंदे पे कार्रवाई होनी चाहिए यार, इन्हों तो अंदर मोदी करो सरकार बात को यार। अब मेजर गौरव आर्या को सबसे आगे भेजना चाहिए। टैंकर की हाँ। नोक पर से बांधा जाए और वो टैंकर फिर ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजारा जाए। हाँ। तो जो भी सामने से आए वो मेजर गौरव आर्या के समझ लो पिछवाड़े में घुस दिखा गया। डोनाल्ड ट्रंप के पास है ही क्या? हम इसको सरेंडर के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके अंदर अभी नया ट्विस्ट आ गया है। आईआरजीसी ने बड़े ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो इंडियन शिप्स हैं उसको अटैक किया जाए। ईरान इंडियन शिप्स को अटैक करने वाला है, ऐसा क्यों? वो भी ईरान जिसको भारत ने अब तक पूरा सपोर्ट किया। आप सोच के देखिए ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे कौन सकता है? क्या ईरान देगा या एक टेररिस्ट कंट्री दूसरे कंट्री के टेररिस्ट को बोलेगी कि भारत को अटैक किया जाए? कौन सा कंट्री है जो ऐसा काम कर सकता है? वो है पाकिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कंट्री। और वो अच्छा, ईरान ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੁਣ ਕੇ ਆਦਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। भारत की शिप्स को अटैक किया जाए एंड इट वर्कड। इंडियन शिप्स को अटैक किया गया ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, आईआरजीसी की तरफ से। जो पीस टॉक्स हैं दोबारा से टूट गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा से बंद हो गया है। मैं आपको डिटेलिंग बिग इज बीइंग प्लान्ड अगेंस्ट आईआरजीसी, नॉट अगेंस्ट ईरान, अगेंस्ट आईआरजीसी। और मोदी जी को जो धोखा दिया गया है उसका बदला अब लिया जाएगा और बड़े लेवल पर वो लिया जाएगा। अब हुआ क्या है और अब आगे जाके क्या होगा ये भी आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि संडे है, वीकेंड को ही जनरली अमेरिका अटैक करता है, ताकि जब मंडे रात को अमेरिका में वो मॉर्निंग होगी, मंडे मॉर्निंग वहां पर, तो उनके पास 2 दिन है अभी पूरा जो स्टॉक मार्केट है उसको ताकि हिले नहीं, वो वीकेंड्स के ऊपर ही जनरली वो अटैक करते हैं। आपको याद होगा मैंने पहले भी बोला था, युद्ध है इनके ये गल भी साथ होगा सही है। जब अमेरिका ये की गल मार्केट सही है। बंद हो चुकी होगी और मंडे मॉर्निंग तक काम खत्म, उसको वॉर जोन में दोबारा से कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इमेजिन कीजिए कि भारत की जो शिप है उसका कैप्टन वो एक सुपर टैंकर को तेल से भरा हुआ वो लेके जा रहा है, वो नेविगेट कर रहा है थ्रू मोस्ट डेंजरस वाटर ऑन अर्थ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से, और उसे एक ऑफिशियल क्लियरेंस दी गई थी ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से, ग्रीन लाइट थी कि आप निकल जाओ। लेकिन और ये भी बोला गया कि जो शिपिंग लेन्स हैं वो सारे खुल चुके हैं, सभी की शिप जा रही हैं, आप भी जा सकते हैं, पीस डील सिक्योर हो चुकी है, ईरान की गवर्नमेंट सरेंडर करने के लिए तैयार है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस फिर रौला की प्यार, और जैसे ही क्यों आपके उन्होंने पास किया? अप्रूवल आता है, आपका नाम लिस्ट के अंदर है, आप निकलने लगते हैं वहां से, तभी मिसाइल्स आपकी तरफ आनी शुरू होती हैं। ये कुछ हुआ है कल हमारी शिप के साथ, कोई वार्निंग नहीं, कोई रेडियो सिग्नल नहीं, हेविली आर्म्ड ईरान की जो वेसल्स हैं, जो बोट्स होती हैं छोटी मोटी, वो आती हैं हमारी तरफ और हमारे ऊपर फायरिंग होती है मिसाइल्स की तरफ से भी, मिसाइल भी और फायरिंग भी। ऑडियो लीक है मेरे पास, और जो ऑडियो लीक है वहां पर टेरिफाइंग है। जो इंडिया का कैप्टन है जो इस शिप को चला रहा था, वो आता है रेडियो के ऊपर, वो हाँ, ये ऑडियो मैं भी सुनी है। गार्ड्स हैं उनको बोलता है कि आपने तो मुझे क्लियरेंस दिया था और अभी आप मेरे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं।
मुझे एटलीस्ट मौका तो दीजिए, मैं वापस चले जाता हूं जहां से निकला हूं। लेकिन ये धोखा, ये पीस डील को खत्म किया गया रियल टाइम में हमारे सामने। उन्होंने वापस भी कर मुड़ने का मौका नहीं दिया। अब आयरनी देखिए क्या है कि जो ये ट्विस्ट है पूरे नाइटमेयर का, वो ये था कि जो ये मैसिव इंडियन सुपर टैंकर है जिसके ऊपर अटैक किया गया, वो कोई सऊदी अरेबिया का या कतर से या यूएई से वो तेल लेकर नहीं जा रहा था, वो ईरान का तेल लेके जा रहा था जो कि बैंड है। आप सोच सकते हैं कि ईरान की मिलिट्री उस शिप के ऊपर अटैक करती है जो ट्रांसपोर्ट इनका ही सैंक्शनड ऑयल लेके जा रहा है। और आपको मालूम है दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जिन्होंने ईरान को इस युद्ध के अंदर भी लाइफलाइन देकर रखी। हमने सपोर्ट किया, हम इनका सैंक्शनड ऑयल खरीदते रहे अमेरिका ने मना करने के बाद भी, और उसके बदले में हम इनको दवाइयां, इनको चावल, इनको ये व्हीट वगैरह हम भेजते रहे। हमने इवन की जो इनके सिंकिंग शिप्स थी ईरान की, उसको भी, उसके अंदर जितने भी इनके सेलर्स थे उनको बचाया भी है कुछ हफ्ते पहले। और इस तरह से आपको एक इस्लामिक कंट्री थैंक यू बोलता है, तभी बोलते हैं इन लुल्ला की झूठी कसम खाने वालों के ऊपर आप कभी विश्वास कर ही नहीं सकते। ये जानवर थे, जानवर हैं और जानवर ही रहेंगे। जानवर, मुझे मेरे मामा जी ने बोला था कि जानवर वर्ड यूज मत किया करो, राक्षस है ये लोग, और पूरी दुनिया में ये राक्षस ही रहेंगे। दोस्तों, जो बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर, और हमें ये पता लग गया अभी कि जो इंस्ट्रक्शंस है शूट करने की स्पेसिफिकली इंडियन शिप्स के ऊपर, वो मुनीर की तरफ से दी गई थी। और मुनीर रिसेंटली ईरान में बैठकर वो लाफ कर रहा था, ही वाज लाफिंग ऑन द कैमरास। उसको मालूम था कि आगे जाके क्या होने वाला है। हाउ डू यू नो अबाउट भारत की गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या है, उसके बाद करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पांस वो क्या है। न्यू दिल्ली एब्सोल्युटली फ्यूरियस है क्योंकि जो धोखा दिया गया वो टोटल यार ये ट्रंप ने ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ? ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਤੇ ਅੱਖ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਟਰੰਪ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆ ਕੇ ਬਚਾਵੇ। ਬਾਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾयद ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ईरान का जो एनवॉय है यहाँ पर, उसको बुलाया, उसको पकड़ के खींच लेके गए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और मांगे आंसर्स। सॉरी, साउथ एशिया का कहने में पूरे एशिया का। जब क्लियरेंस दे दिया था तो हमारे ऊपर अटैक किया क्यों गया? और मोदी जी ने कल नेशनल एड्रेस भी दिया है 8:30 बजे। शुक्र करिए 8 बजे नहीं दिया, 8:30 दिया है, इसलिए नहीं तो लोगों की धड़कन बढ़नी शुरू हो जाती है। और हम तो यार एक अच्छे दोस्त की तरह इनके साथ डील करते रहे, लेकिन जो पेशेंस है हमारी वो भी खत्म हो चुकी है। और आपको मालूम है कि इंडियन नेवी वहां पे ऑलरेडी खड़ी है। मुझे आई डोंट नो वेदर मोदी जी अलाउ करेंगे कि इंडियन नेवी को अब ठोको इनको, इन सारे इस्लामिक राक्षसों को। देखते हैं मोदी जी क्या करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हुआ क्या सुबह, कल सुबह में और रात में। दोस्तों, मैंने कल भी बोला था कि जो कुछ हो रहा है वो सैबोटाज है इनके कंट्री के अंदर। और चॉइस ऑफ वर्ड्स बहुत मैटर करती है। ये ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ? मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ईरान ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਿੱਧਾ ईरान कहो। कैसे है ईरान खुद अपने इकोनॉमिक लाइफलाइन को खत्म करेगा? ईरान का तेल बिक नहीं सकता, हम ले रहे हैं और हमें लेके जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि ईरान की गवर्नमेंट कोलैप्स हो चुकी है अंदर से। हम देख रहे हैं कि जो वहां ईरान के राजदूत तलब हुए और सीधा सवाल हुआ, क्या यह सिर्फ एक घटना है या भारत के खिलाफ बड़ा खतरे का संकेत? रिपोर्ट में देखिए। उसके बाद खबर आई कि 2 भारतीय जहाजों पर हमला हुआ है। फिर पुष्टि होती है कि एक भारतीय जहाज जिस पर 20 लाख बैरल तेल लदा हुआ था उस पर हमला हुआ है। भारतीय जहाज को इस गोलीबारी में कितना नुकसान हुआ है? ईरान ने क्यों भारतीय जहाज पर हमला किया? क्योंकि ईरान कहता रहा है कि भारतीय जहाज हमारे यहाँ से जा सकते हैं, आजादी है। इस पर क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? रविंद्र सर हमारे साथ हैं। सर क्या खबर आ रही है? देखिए, भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय ने तुरंत एक स्टेटमेंट जारी की। स्टेटमेंट जारी करने के साथ साथ ही जो ईरान के एम्बेसडर है भारत में उनको तलब किया गया, उन्हें भारत की तरफ से सख्त आपत्ति दर्ज कराई गई है। मैं एक पाकिस्तानी हूं लेकिन इंडिया के साथ इजहार अफसोस कर रहा हूं। इजहार अफसोस की समझ नहीं आएगी इंडियंस को, मतलब कंडोलेंस कर रहा हूं कि आपकी सिर्फ दो शिप्स गुजर रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और दोनों तबाह कर दी गई। दिस इज सो सैड। और एक मशरा भी है कि हर मुल्क पाकिस्तान थोड़ी होता है। पाकिस्तान थोड़ी होता है कि झंडे लहरा के 20 शिप्स गुजर आएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो इस बात का ख्याल रखें, पाकिस्तान है। हाँ, अगर मुझे लगता है 2000 शिप्स गुजर आती हैं आपकी, 2000 शिप्स, लेकिन धुरंधर मूवी में, रियल लाइफ में तो पाकिस्तान है। आप भी पाकिस्तान के झंडे लगा लें, बहुत फायदा हो जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पाकिस्तान मौज काट रहा है। शिपिंग डेटा कैप्लर और LSEG के मुताबिक पाकिस्तानी झंडे वाला एक टैंकर यानी तेल ढोने वाला जहाज जिसका नाम शालमार है, वो UAE से क्रूड ऑयल लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते महफूज बाहर निकल गया। इस टैंकर पर अबुधाबी का करीब 4,40,000 बैरल कच्चा तेल लदा हुआ है। पर बताती है कि पाकिस्तान को अमेरिका और ईरान दोनों से दोस्ती रखने का ये इनाम मिल रहा है कि दोनों ताकतें उसके जहाज नहीं रोक रही हैं। पाकिस्तान ने आपदा में अफसर तलाश लिया है, लेकिन पाकिस्तान का दम तब माना जाएगा जब वो ईरान का तेल लेकर, ईरान के बंदरगाह से तेल लेकर हॉर्मुज से बाहर। भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੁਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ PM, ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PM ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ, ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਐਟ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਐਡ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਈਰਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਧੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਖੜਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਣ ਖੜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਅੰਧ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਫੈਕਟ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ
ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2 ਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੇ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਬਈ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹਦੇ ਐਟ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਟੱਪੇ ਆਏ ਉਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੇਡ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। Punjabi Real TV.